और टिकट। वाओ, ऐसे नहीं करते। सच्ची में आज सुबह आया था मैं डोंबिवलीगंज पे। नहीं नहीं, सुशील, अब मैं बोल रहा सुशील कैन डांस एज वेल। सुशील, कहाँ से ये तेरे टैलेंट्स आ रहे बच्चा? मैम नहीं, मैं डांस कभी किया ही नहीं। अब मैं बोल एक रहा, अभी टाइम पे देखो, ड्राइंग किया था मैम, लेकिन डांस नहीं। अभी देखो नाचना पड़ेगा सुशील। अब मैं बोल रहा है सुशील कैन डांस एज वेल। मैम गाना भी गाया था उसने। हाँ, गाना तो मैंने सुना था। कहाँ से पता नहीं सुशील के भाई हिडन किसने एक बार पोएट्री भी गाया था शायद। सुशील तो poetry भी ऑल बोली इन थी वन शायद है। किसने। सुशील ने गाया था। सुशील तो ऑल इन वन है, समझ गया ना? नो मैम, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तो ऑल इन वन है। ठीक है, तो मैंने ना होमवर्क दिया था, मुझे सिर्फ 24 स्टूडेंट्स का आया है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं लेक्चर में मुझे पता नहीं है। मैं होमवर्क सॉल्व करा के लेने वाली हूँ, लेकिन पहले हम लोग अपना फ्रेश टॉपिक कर लेंगे एंड देन मैं तुमको होमवर्क मैम कराऊंगी। मम्मी मेरे को बोलते तू मुझसे बात मत कर जा। भाई ये तो केजी वाला कंप्लेंट हो गया। लेकिन मैम वो आ रहा ही नहीं, अभी क्या कर। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? खुशी को अभी 4 बार फोन करके इरिटेट करूंगी ना, तो खुशी मान जाएगी, फिर सुशील भी आएगा। चीटिंग है मैम। नहीं ना, आना, नाचने मिलेगा ना खुशी। कहाँ पे नाचने मिलता है बोल अभी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मुझे हेतल मैम ने ऐसा बोला ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि स्टूडेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे, उनका कुछ पार्टिसिपेशन का आ ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे को बात करना। मैम 11th वाले क्या कर रहे हैं? 11th वालों ने मुझे बोला है दे आर इनटू, एक तो वो कुछ एक्ट परफॉर्म करने वाले, नहीं तो डांस। दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। उन लोग ने अभी कल एक मीटिंग रखा है, तो मेरे को कल पता चलेगा कि व्हाट इज देयर एग्जैक्ट प्लान। तो मैं बोलती हूँ तुम लोग को कि Okay, वो ma'am. क्या करने वाले। आइदरली दे विल डू अ ग्रुप डांस, नहीं तो वो लोग ये करने वाले, स्किट करने वाले, ऐसा बोला। अभी स्किट क्या रिलेटेड है आई डोंट नो। ठीक है, मुझे ना आज 2 टॉपिक्स लेने हैं। इन शॉर्ट मुझे आज 3 चीजें करवानी है। एक तो मुझे ना तुमको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाना है। ये चैप्टर में भी आइसोमेरिज्म है। तुम लोग ने आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स, ये शायद एचडीए में सुना हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, वहां पे तुम लोग ने ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, डी फॉर्म, एल फॉर्म, ये सब सुना हुआ होगा एकदम डीप में थोड़ा। यहाँ पे हम लोग एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इतना डीप वाला कंसेप्ट वो नहीं अप्लाई होता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वही पढ़ना है। एक तो आइसोमेरिज्म पढ़ाना है, देन मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये एक टॉपिक लेना है, और होमवर्क के सम कराने हैं, जो हम लोग ने बोला था ना लास्ट टाइम कि तुम लोग स्क्रीन पे लिखोगे, वो कराना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग विद आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। करेक्ट। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोई डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है या डिफरेंट होती है? 2 आइसोमर्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होती है, यस। तो ना आइसोमर्स के बारे में ही अपने को पढ़ना है कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आइसोमर्स कैसे कैसे होते हैं ये अपने को देखना है। तो आइसोमर्स का एकदम शॉर्ट डेफिनेशन में लिखूंगी यहाँ पे कि डिफरेंट कंपाउंड होते हैं वो, उनमें सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज जो होता है ना, उसमें मैंने लिखा है ये डेफिनेशन कि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड्स है बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, जैसे सुशील और खुशी एक ही फैमिली से हैं बट 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग होगा।
दोनों का थिंकिंग भी अलग अलग होगा। वैसे जब दो आइसोमर्स होते हैं ना, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कैसे करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। जैसे खुशी का किसी और से बनता है, सुशील का किसी और से बनता है, वैसे ही उनका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो वैसे ही अपने आइसोमर्स का केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। एक आइसोमर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो अलग अलग है। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है, जैसे कि स्टेबिलिटी आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसका कलर आ गया। तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती है। ये आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो ना, थोड़ा बहुत तो यही पढ़ा था ना ये। यस मैम। अरे अभी उसमें मत चले जाना, 10 अगस्त में मत चले जाना, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रहना, फिर उसमें जाना, ठीक है। मैम बिदरी है। हाँ, तू नहीं आने वाली है ना, इसलिए तू इधर ही है। बाकी के वो सोच रहे हैं मैं क्या पहनूं, उसके ऊपर कौन सा लिपस्टिक लगाऊं। बॉयज सोच रहे हैं अरे मेरे पास कुछ है या नहीं है, ये सबके दिमाग में अभी चल रहा है। फिर किसी को गरबा नहीं आता, वो प्रॉब्लम है मेरे मैम जैसा। मुझे नहीं आता गरबा फिर। मुझे भी नहीं आता, मैंने कभी खेला ही नहीं है। सेम मैम। मैम हम सब जिनको नहीं आता वो बाजू में करेंगे प्रॉपर्ली, हमारा रवीना कैसे मैम भी। को कॉपी कर लेंगे ऐसे ऊपर ऊपर से। ओके, तो ओके, तो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमर्स कहाँ से टपक पड़े। ये आइसोमर तो ऑर्गेनिक में हम लोग ने देखे थे, अभी यहाँ पे कैसे टपक पड़े। तो यहाँ पे ना हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे आते हैं। देखो सबसे ना इजी वाला क्वेश्चन आता है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन आएगा ये कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ द enantiomers ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे बहुत सिंपल आता है। लेकिन पहले वो एग्जांपल्स देखने से पहले ना हम क्या करेंगे, हम आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आइसोमर्स जो है एग्जैक्टली क्लासिफाई कैसे हो रहे हैं। ओके, एक मिनट। और तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ही लिखना है, हाँ, बिकॉज फिर टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा वो थियोरी दिया हुआ है, कामकाज का तो कुछ है नहीं उसमें। मैम एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैं बोलती हूँ ना, मैंने ग्रुप पे सेंड किया उसके लिए, पहले मुझे पता है ना तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं, मैं बोलती हूँ तुमको, ठीक है। पहले ये तो पढ़ ले, टॉपिक तो पढ़ ले। ओके, तो ना आइसोमर्स जो होते हैं वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अभी ये जो स्टीरियो वाला है ना, वो भी आगे दो क्लासेस में डिवाइडेड है, कॉन्फिगरेशनल और फिर कॉन्फिगरेशनल ऐसे। हाँ नहीं, इसको अलग टर्म्स में हम लोग लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड enantiomers, ठीक है। ये आइसोमर्स दो क्लासेस में डिवाइडेड है, स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स फिर डिवाइड होता है इनटू ज्योमेट्रिकल एंड enantiomer। तो तुम्हारा मेन जो क्वेश्चन है ना, मैं जो तुम पूछ रहे थे, तुम्हें इस पे ही आता है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है सिस एंड ट्रांस निकालो। तुम्हें एक कंपाउंड देंगे, उसका सिस एंड ट्रांस निकालो। enantiomers में तुमने सुना होगा एल एंड डी फॉर्म होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक राइट हैंड साइड में घुमाता है, लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है, तो उसमें एल फॉर्म एंड डी फॉर्म होता है। तो ऐसे दो तुम्हें ड्रॉ करने को आते हैं। मैं एग्जांपल्स लूंगी, मैं अभी जस्ट क्लासिफिकेशन को सिखा रही हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है ना, वो 4 टाइप में आगे डिवाइडेड है, लेकिन बहुत सिंपल है। तो पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स को खत्म करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल एंड enantiomers को खत्म करते हैं, एंड देन हम लोग स्ट्रक्चरल पे जाएंगे। अभी इस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। दूसरा आ सकता है ड्रॉ द enantiomers ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी है, तुम लोग है ना देख के ही समझ जाओगे कि इसमें करना क्या है। ओके, तो ना
ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है सिस एंड ट्रांस। मैं तुम लोग से कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज उसमें थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे तुम्हें वो डेफिनेशन लिखवा के बोर नहीं करवाना। सिस एंड ट्रांस को हम लोग पहले से ही जानते हैं, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था कि सिस होता है ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ट्रांस होता है ऑन द डिफरेंट साइड। ओके, अभी मैं ये तुमको एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। सबसे बेसिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन कैसे लिखते हैं तुमको पता है ना? पता है? Platinum NH2 Cl2। यस, करेक्ट। सुशील को डांस के साथ साथ ये भी याद रहता है। वेरी गुड सुशील। कौन है जो डांस बोल रहा है? खबरी है मेरा, खबरी। मेरे को स्पेशल उसने प्राइवेट में कमेंट करके बोला। अगर इसका टाइप लिखना है, टाइप टाइप कैसे लिखते हैं पता है? देखो मैं एक के लिए बताऊंगी, आगे से मैं तुम्हें पूछूंगी। मेटल के लिए एम लिखेंगे, ठीक है? ये एक टाइप ऑफ लिगैंड है ना, तो मैं ये एक टाइप ऑफ लिगैंड के लिए A2 लिखूंगी। ओके, ये दूसरा वाला है तो मैं दूसरे के लिए B2 लिखूंगी। ऐसे टाइप लिखना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें पूछूंगी। मेटल के लिए एम रहेगा, जितने भी लिगैंड ऐड हो रहे हैं, जितने भी लिगैंड्स है उसके लिए नंबर्स आएंगे। मतलब जैसे अमोनिया को हम लोग ने ए कंसिडर किया, अभी ए यहाँ पे 2 था तो मैंने A2 लिखा। इसको हम लोग ने बी कंसिडर किया तो ये 2 था तो मैंने B2 लिखा। ओके, अभी इसमें क्या करना है पता है? ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सिस्प्लैटिन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कि तुम सिस एंड ट्रांस फॉर्म को बनाओगे। तो इसका सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म बनाने को आएगा क्या? कैसे बनाते हैं? सिस का मतलब होता है सिस मतलब सेम सेम, हाँ, सेम लिगैंड्स ऑन द सेम साइड या फिर सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 NH3 बना दिया, अभी 2 जो क्लोरीन है वो मैं एक साइड पे बना दूंगी, हो गया सिस फॉर्म खत्म। ठीक है, अभी इसी का ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस के लिए क्या करेंगे हम लोग? अपोजिट जाए। अपोजिट जाएंगे, करेक्ट। NH3 एक साइड पे, दूसरे साइड पे Cl एक साइड पे और ये दूसरे साइड पे, तो ये हो गया ट्रांस। ओके, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो पूछेंगे राइट द टाइप ऑफ द कंपाउंड और फिर लिखेंगे कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सिर्फ मीनिंग याद होना चाहिए कि सिस है या ट्रांस है, खत्म बात, इतना ही था। अभी तुम बोलोगे ये 2 फॉर्म्स हुए मैम, करेक्ट है, हमको समझा सब कुछ। तो ये जो जब भी हम लोग एनांशियोमर्स या फिर जब भी हम लोग आइसोमर्स ये बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि 2 अलग अलग कंपाउंड है। ये इनका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसके लिए ये आइसोमर्स है। अगर ये सिस्प्लैटिन ही है जो ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस हुआ पता है? जब भी हम ये वाला कंपाउंड खाते हैं ना, तो ये कैंसर के लिए अपने को हेल्प करता है। हम लोग ने पहले भी देखा था ना, कैंसर का मेडिसिन है। तुम अगर ये वाला कंपाउंड खाओगे ना, ट्रांस वाला, तो वो कुछ नहीं करेगा, इट हैज 0 इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके, इनएक्टिव होता है वो बॉडी में जाके, मतलब कुछ भी बेनिफिट भी नहीं दे रहा है अपने को। जो हम लोग डैमेज हो रहा है अपना कैंसर की वजह से, उसे प्रिवेंट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता। ओके, ये वाला जो सिस वाला कंपाउंड है ना, वो ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है कंपेयर टू ट्रांस वाला। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देख दिया कि ये वाला प्रॉपर्टीज क्या है इसका, कि कैंसर के लिए हेल्प कर रहा है, एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज हो रहा है एंड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, वेयर एज द ट्रांसफॉर्म इज कंप्लीटली इनएक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सिस और ट्रांस का। ओके, तो ऐसे में और एग्जांपल्स तुम्हें दूंगी, तुम्हें मुझे सिस और ट्रांसफॉर्म बना के दिखाना है, चलेगा? हाँ मैम वो एक बार फिर से बताओ ना, तो वॉइस ब्रेक हुआ। हाँ क्या? ओके, ये वाला क्या डिफरेंस ना, डिफरेंस इन बोथ, वो वाला ना। यस मैम।
ओके देखो मैं क्या बोल रही थी पता है, हम लोग को क्या लगता है कि सेम सेम है ये, मतलब यहाँ पे भी प्लैटिनियम है, यहाँ पे भी प्लैटिनियम है, 2 NH3 के ग्रुप्स है, 2 क्लोरीन के ग्रुप्स है, तो क्या डिफरेंस हो गया, अरेंजमेंट सिर्फ अलग है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो ये भी खा लूंगा। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है पता है, 2 कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से ना 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं। जो सिस वाला कंपाउंड है अपना, वो कैंसर के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर तू ट्रांस वाला कंपाउंड खाएगी ना तो वो कम्प्लीटली इनएक्टिव है, मतलब बॉडी में जाके कुछ भी बट नहीं कर। मॅम हाँ ते मिक्सच होणार आहे ना, मग मग काय प्रॉब्लेम? कुठे जाऊन मिक्स होणार आहे म्हणजे मला क्वेश्चन नाही कळाला वैष्णवी। म्हणजे जे प्रोडक्ट बनणार आहे त्याच्यामध्ये. नहीं नहीं नहीं, तुमको याद है हम लोग ने ना 11th स्टैंडर्ड में क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स ऐसा एक पढ़ा था। येस मॅम. येस. तो क्रोमैटोग्राफी हो गया या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये टेक्निक्स होते हैं ऑफ सेपरेशन। तो अगर ये दोनों कंपाउंड मिक्स मिल रहे हैं ना अपने को, दोनों कंपाउंड मिक्स में आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं, तो इनको अलग करना पड़ता है, तुम दोनों को नहीं खा सकते। ठीक है, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल बोलती हूँ, मुझे ना ड्रग का नाम याद नहीं है, बट ये डिस्कवरी कैसे हुआ पता है, आइसोमर्स का। रशिया में प्रेग्नेंट और मतलब प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती है उनको, तुम्हें पता होगा मॉर्निंग सिकनेस होता है, डिजीनेस लगता है, उल्टी आती है वगैरह वगैरह। येस मॅम. तो मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए ना डॉक्टर्स एक ड्रग देते थे, मुझे ड्रग का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मैं तुमको गूगल करके बाद में बोलती हूँ। तो ना वो दवाई देते थे, ठीक है, तो ऐसे दवाई दे रहे थे सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स को। वो जब भी बच्चे बॉर्न हो रहे थे ना, तो वो कुछ ना कुछ किसी का हाथ में इशू है, किसी के हार्ट में इशू है, किसी का पैर ही नहीं है, ऐसे बॉर्न हो रहे थे, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ बॉर्न हो रहे थे। तो वो साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज ओनली इन रशिया की सारे लेडीज को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। तो बाद में उनको समझा कि डॉक्टर जो ड्रग दे रहे हैं, ओके, उसके 2 फॉर्म्स है। अगर प्रेग्नेंट लेडी डी वाला फॉर्म खा रही थी, ओके, डेक्स्ट्रो वाला फॉर्म खा रही थी तो कुछ नहीं हो रहा था, मॉर्निंग सिकनेस क्योर हो रहा था। बट अगर लिवो वाला फॉर्म खा रही थी ना, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, बच्चे में प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, तो तभी से आइसोमर्स पे बहुत जोर दिया गया और इनका सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन अंडर स्टैंडर्ड टेक्निक्स होने लगा। ओके, तो ऐसे हो सकता है, हम जो सोच रहे हैं ना क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। यही चीज के लिए केमिस्ट्री बना हुआ है कि छोटे छोटे ग्रुप्स की वजह से, अरेंजमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं कि 2 स्ट्रक्चर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो जैसे वैष्णवी ने बोला करेक्ट है, दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, बट उसके अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए तुम लोग को बोल रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म बनाओ, ताकि तुमको पता चले कि 2 अलग फॉर्म्स होते हैं कंपाउंड के। ओके, समझा क्या? येस मॅम. येस मॅम. ओके, तो मैं अभी ना एग्जाम्पल दूंगी तुमको और तुम्हें उसको ड्रॉ करना है, ठीक है? और मैम हाँ, आप ये बताओ ना कि स्टीरियो आइसोमर होता क्या है? देखो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होता है, नॉन सुपर मिरर इमेजेस होता है। जैसे कि अपना हैंड, ओके, हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर मिरर इमेजेस। मतलब अगर बीच में तुम मिरर रखोगे तो तुमको एग्जैक्टली सेम कॉपी मिलता है, बट उनको ओवरलैप नहीं कर सकते। तुम एक काम करना, तुम्हारे हाथों को ऐसे रखना अपने सामने, एंड देन है ना उसको ओवरलैप करने की कोशिश करना, ऐसे उठा के नहीं, उठा के नहीं, जैसे है दोनों हाथ का कंडीशन सेम होना चाहिए। पाम शुड फेस द फैन, मतलब सीलिंग को पाम दोनों हाथों का दिखना चाहिए, और उठा के रखना। तो तुम्हें आइडेंटिफाई ये होगा कि तुम्हारा जो थंब है राइट हैंड का, वो राइट साइड पे है और लेफ्ट हैंड का लेफ्ट साइड पे है। तो वो होते हैं सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, ठीक है? तो उसके भी 2 कैटेगरीज होते हैं कि वो अभी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बट उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है, तो वो एक तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब उनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
एंड उनमें और एक डिफरेंस हो सकता है कि उनका वो लोग प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर्स। तो ये दोनों जो पार्ट है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? एक तो उसका ज्योमेट्री अलग है, एक तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। फिर जो ज्योमेट्रिकली अलग होगा, यानी कि सिस एंड ट्रांस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एनांशियोमर्स मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को क्या समझोगे? एग्जांपल याद रखो, क्लियर एकदम, हैंड का एग्जांपल याद रखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, ओके यस मैम। ठीक है, ओके। तो मैं अभी ना एग्जांपल दूंगी और तुमको बस ड्रॉ करना है एंड मुझे बोलना है कि उसका टाइप क्या है, ओके। तो फर्स्ट इसका टाइप बोलना मुझे एंड देन ड्रॉ करना, और ड्रॉ करो, हाँ, मतलब बाद में कुछ रह नहीं जाना चाहिए। मैंने असाइनमेंट पहले ही तुमको दे दिया है ग्रुप पे, ठीक है। पहले मुझे इसका टाइप बोलो, क्या है? इलेक्ट्रोलैप्टिक। अरे वो तो पता है मुझे, वो एम वाला, मतलब एम हो गया। अभी इसके आगे क्या आएगा? MA3 A2 A3 A3B2 नहीं, बी ये हो गया और सी भी तो आएगा। तो समझो कि तुमने मैम NH3 का एक ही है। हाँ वही, A3NH3A, ये अलग लिगैंड है ना, तो ये बी आएगा और सी C2 के टू C2 आएंगे। या फिर इसको ऐसा लिखा ना तो फिर भी चलता है, मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है, सॉरी, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है हाँ टेक्स्ट बुक में। तो यू कैन, मतलब कोई भी लिगैंड को ए बी सी नाम दे दो चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको ए नाम दिया और इसको सी दिया, मैम वाइसा वर्सा किया तो फिर भी चलता है। हाँ बोलो। बट बी आणि सी ला मग 2 म्हणजे दाखवावं लागेल ना की 2। हाँ ये देखो, हाँ मैं तुमको बोलती हूँ, मतलब ये देखो, ये अपना एक लिगैंड है, ठीक है, NH3 का एक लिगैंड है, वाटर का एक लिगैंड है और क्लोरीन के 2 लिगैंड्स है, ओके। तो तुम क्या कर सकते हो पता है, दोनों टाइप चलेंगे। इस प्लैटिनियम के लिए तो एम ही आएगा, इसके लिए हम लोग ने ए कंसिडर किया है, इसके लिए हम लोग ने बी कंसिडर किया है। देखो NH3 का एक ही है, ओके, और इसके लिए सी कंसिडर करोगे तो ऐसा लिख सकते हो। लेकिन है ना, जैसे हम लोग ने यहाँ से ए बी सी डी चालू किया ना, वैसे तुम यहाँ से भी ए बी सी डी चालू कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से उल्टा पकड़ू ना ABCD तो मेरा कुछ ऐसे आ जाता है। दोनों सही है, दोनों चलेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हें जो इजी लग रहा है वो करो, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज जो ज्यादा होता है ना उसको पहले लेते हैं ना, मतलब इसके 2 हैं, क्लोरीन के 2 लिगैंड्स है, तो जो ज्यादा होता है उसको पहले लेते हैं, तो इसके लिए ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। लेकिन तुम कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो तुम्हें अगर पहला मेथड इजी लग रहा है तो उसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे, इट इज फाइन, ठीक है, कोई भी एक चलेगा। अभी तुम क्या करोगे, इसका सिस एंड ट्रांस ड्रॉ करो, करो ड्रॉ। मैम मुझे ये MABC नहीं समझा। MAB नहीं समझा, ओके वेट, बाकी के ड्रॉ करेंगे, हाँ जिनको समझा ना बाकी के ड्रॉ करेंगे, जिनको नहीं समझा है यहाँ पे ध्यान देना। हाँ इरेजर ये देखो, हाँ प्लैटिनियम के लिए M आएगा बिकॉज इट इज अ मेटल। लिगैंड नंबर 1 NH3 है, NH3 कितना है यहाँ पे, कितने लिगैंड्स है NH3 के? एक ही है। एक ही है ना, तो आई गिव इट A। H2O एक्वा के कितने लिगैंड्स है? एक ही है। ओके आई गिव इट B। क्लोरीन के कितने लिगैंड्स है? एक ही है। नहीं ना, 2 है ना। अच्छा हाँ 2 है, सॉरी। तो आई विल गिव इट C2। अभी ये हम लोग ऐसे गए ना, हम लोग गए ऐसे ये डायरेक्शन में, अभी तुम ये डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें कौन से डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं ये डायरेक्शन में गई, ओके,
तो स्टार्ट फ्रॉम दिस। अभी ए के कितने लिगैंड हुए? दो, करेक्ट। बी के कितने? एक ही है। और सी के कितने? एक ही है। समझा? यस मैम। ओके, चलो। मैम हो गया सीसर ट्रांस। सिस और ट्रांस हो गया, सबका हो गया, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं आई? नो मैम। नो मैम। ओके, तो मैं भी ड्रॉ करती हूँ, मैं भी देखती हूँ मेरे को आता है कि नहीं आता है। अभी यहाँ पे ना क्लोरीन का 2 मुझे दिख रहा है, तो क्लोरीन मतलब सेम है, तो सिस के लिए व्हाट आई कैन डू इज मैं क्लोरीन को सेम जगह पे बना दूंगी, एक जगह पे NH3 बना दूंगी, एक जगह पे वाटर का लिख दूंगी। ठीक है, ये मेरा सिस हो गया। आई हैव टेकन क्लोरीन ऑन द सेम साइड, यही मेरा इंटरेस्ट था। ओके, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड एज सिस। ट्रांस के लिए क्या करेंगे? प्लैटिनियम अपोजिट। अपोजिट पे हम लोग क्लोरीन को ला देंगे, और फिर कहीं पे भी तुम एक जगह पे अमोनिया दे दो, कहीं पे भी तुम एक जगह पे वाटर दे दो, हो गया बात खत्म। ओके, इजी है। ओके, Yes. अभी मुझे ना इससे एक पॉइंट बोलना था। अगर तुम देखो ये, तो मेटल बीच में है। ओके, सिस और ट्रांस दोनों के लिए मेटल बीच में है, और लिगैंड जो है यहाँ पे, मतलब एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मेटल बीच में है M, और लिगैंड कहाँ पे अपने को दिख रहे हैं? एक ये वाले कॉर्नर पे, एक दूसरे वाले पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ईच कॉर्नर को पकड़ के रखा है। तो ये जो ज्योमेट्री होता है ना, इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनार बोलते हैं। मतलब स्क्वायर का शेप है एंड एक प्लेन में है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। लेकिन तुमको पता है ना, जब ये 4 लिगैंड्स होते हैं और एक ज्योमेट्री पॉसिबल है, कौन सा? और एक ज्योमेट्री पॉसिबल होता है क्या? टेट्राहेड्रल। यस, ठीक है। तो मुझे बोलो, स्क्वायर प्लेनार में हम लोग ने देखा कि सिस एंड ट्रांस आर द 2 पॉसिबिलिटीज। टेट्राहाइड्रल में सिस और ट्रांस पॉसिबल है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, बिकॉज सेम साइड पे आएगा ही नहीं कभी। तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप एक जगह पे, ठीक है, मतलब एक साइड पे 3 ग्रुप पे, और ऊपर की डायरेक्शन में एक जा रहा है। टेट्राहाइड्रल का बेसिक क्या होता है पता है? 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं। तुमको याद होगा, सबसे पहला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ये वाला कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 बॉन्ड जो नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं वो इन प्लेन होते हैं। एक जो होता है, जो बोल्ड लाइन होता है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और एक जो होता है ऐसे वाईफाई की लाइन के जैसे होता है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो ये सारे बॉन्ड 104 का एंगल बनाता है। हाँ, 104 का एंगल बनाते हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में है ही नहीं। स्क्वायर प्लेनार में क्या है पता है? सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होते हैं, इसके लिए वो प्लेनार वर्ड आ जाता है। तो टेट्राहाइड्रल, देयर कैन बी अ MCQ क्वेश्चन तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए, और नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। टेट्राहाइड्रल जो होते हैं ना, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल जो होते हैं कभी भी सिस और ट्रांस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्क्वायर प्लेनार दिखा सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन को याद रखेंगे हम लोग, नीट में आ चुका है, और टेक्स्ट बुक का लाइन है अपने, तो डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं अभी और एक तुमको एग्जांपल दूंगी। मैं बोल रहा है क्या इजी पढ़ा रहे हो मेरे को, नीट JEE के क्वेश्चंस तो ना हमें। नो मैम। तो इजी नहीं लग रहा है ये? इजी है। हमें आ रहा है ना? यस मैम। सुशील के घर पे जाना, सुशील और खुशी को उठा के लेके आना, और कौन था वो नहीं आ रहा है, ये कार्तिकेय को भी उठा के लेके आना। मैं भी नहीं आ रही हूँ मैम। कौन है ये, कौन है? पहचान कौन? इरजा? और नहीं तो कौन मैम? पॉसिबल ही नहीं,
चल हाँ मैम मैं नहीं आ रही हूँ सच्ची। क्यों क्यों? अब्बा नहीं मानेंगे। ओ गॉड डोंट टेल मी रजा, तुम तो बोलो ही मत। तुम वो कॉलेज का इवेंट पे जा सकते हो, कोविड का वेव था तब भी। अभी हाँ नहीं है मैम तब तो सच्ची नहीं भेज रहे, अभी किधर भी नहीं भेजा उस दिन से। ये चीटिंग दूध लेने भी नहीं भेजा मैम। ये चीटिंग है, डोंट टेल मी। चलो इसका मेटल टाइप लिखो, मेटल टाइप बोल रही हूँ यार, कंपाउंड का टाइप लिखो। एंड कौन है? गीता भी नहीं आ रही। अरे मैं भी नहीं। हाँ ये नई वाली पब्लिक ही ज्यादा है। हाँ A2 MA4 ना मैम, A4 A4B2। A4B। हमें का ध्यान नहीं है। हमें बोल रहा है क्या मैं शिरकी सर के साथ डांस कर पाऊंगा? मैम और अभी हम दिमाग में दोनों वही सारी ब्रेक चल डांस करेंगे। शिरकी सर तो कथक करते हैं ना, बट मैम हम लोग को हमेशा लेक्चर में बोलते हैं ब्रेक डांस करो। यस मैम, वॉइस ब्रेक Screen होता है। on करके। वॉइस ब्रेक होता है ना इसीलिए। ओके मुझे लगा तुम सच में बाकी के लेक्चर्स में नाचते हो और मैं ही सिर्फ आके पकाती हूँ। नहीं मैम बोलते ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब ब्रेक ही होने दो, होने दो। ओके इसका टाइप लिखो। मैम देखो बायो वाले बोल रहे हैं वो लोग ब्रेक डांस कर रहे हैं, देखो बन गया ग्रुप एक ऑलरेडी। उनका ना, हाँ वही। ऐसा हाँ कुछ नहीं देखो। है। मैम राजू सर गाइड करते हैं। यस मैम। अरे भाई उधर डांसर पब्लिक है। राजीव सर बहुत सिखाते हैं हमको ये सब। डांस करना। हाँ मैम लेक्चर में सुनाते हैं। यस मैम, बल्ले वाईफाई बल्ले थोड़ा सा इशू हुआ ना फिर उसके बाद। यस माय मैम। गॉड सब लोग अच्छा नाच रहे हैं। गायत्री मैम नचवा रही हैं, शिरके सर नचवा रहे हैं। प्रॉब्लम है ये तो। मैं सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ क्या? बाकी तो Yes, तुम नाच रहे हो, तो हम भी नाचे क्या मतलब? हम कैमरा ऑन करो। नहीं लाड में मत आवे, ज्यादा ही खुल गई तू चुपचाप आ पहले। मैम इसका हाँ? सीसॉ ट्रांस कैसे होगा क्योंकि NH4 है ना। यस हाँ मैम। ये ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। दिस इज ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री किड्स। पहले इसका टाइप क्या आएगा? M A4B2। B2। ऑक्टाहाइड्रल है ना, इजी है, रंगोली बनाना है रे। बीच में डालो मेटल को, ठीक है। अभी तुम्हें ग्रुप ऐसा आइडेंटिफाई करो जिसको तुम सेम साइड रख सकते हो और डिफरेंट साइड। मुझे ना क्लोरीन में यहाँ पे Cl2। दिख रहा है। हाँ तो मैं क्या करती हूँ पता है, क्लोरीन को पहले सेम साइड डाल देती हूँ, बाजू बाजू। ये दोनों बंधु है बाजू बाजू, ठीक है। और जो अमोनिया के ग्रुप्स थे ना उसको सेम साइड पे डाल दो। NH3 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 एंड NH3, ठीक है। तो मुझे ऐसे दो अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं कि क्लोरीन का अलग एक साइड पे है और अमोनिया का एक अलग साइड पे। अभी मुझे ट्रांस बनाना होगा, हमेशा ब्रैकेट बनाऊंगा। और अगर कंपाउंड पे कुछ चार्ज होता है, जैसे कि समझो इस पे प्लस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी वो चार्ज आएगा। हाँ और नीचे से लिखने का सिस आइसोमर, नहीं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए मार्क्स कट जाते हैं। ओके अभी ट्रांस कैसे बनाएंगे? सिंपल है। ट्रांस में ये क्लोरीन को अपोजिट साइड पे डाल दो और ये वाला ग्रुप तो सेम ही है, तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ये मेजॉरिटी में हो गया। सिस एंड ट्रांस। थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया ना कि तुम्हारी डर के मारे हवा टाइट हो जाती है और ब्रेक डांस कर रहे हैं। आए बड़ी कर ही नहीं रहे। जो लोग आते नहीं ना वो बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे को कितना गिल्टी फील चलेगा मैम। करवाया था तूने, मैं लास्ट टाइम नहीं आई थी, अभी मैं तुमको गिल्टी फील कराऊं। मैम आप नहीं आए ना इसलिए नहीं आए। हाँ बस ये तो मैंने याद दिलाया अभी तुझे। आई बड़ी चुपचाप आ। अच्छे से रेडी वेडी होके आना, फिर फोटो वोटो मैम NH3 तो सेम साइड पे। हाँ बट देखो ना, इट इज अ ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। NH3 का मेजॉरिटी है, पब्लिक मेजॉरिटी पे है, तो वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो हम क्या कर सकते हैं, दो जो ऐसे ग्रुप्स है जिनको अलग डाल सकते हैं उनको अलग कर दिया। NH3 का तुम और कोई भी पोजीशन दे दो वो हमेशा साथ में ही आएंगे।
मैम बट ऐसा कैसा, वो NH3 साथ में आएंगे तो उसे सिस नहीं बोलेंगे हम? नहीं ना, Cl तो अलग अलग है ना। बेसिक प्लान क्या है पता है, मैं तुम्हें बोलूं। और ये NH3 देखो, के भी ग्रुप पढ़ रहे हैं ना। हाँ ये देखो, हाँ इसके बीच में से तुम ना मिरर इमेज, इसके बीच में से मिरर पास करो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तुम मिरर पास करो तो तुम्हें सिस एंड ट्रांस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मिरर के ऊपर एक क्लोरीन है, नीचे यहाँ पे मतलब जो एक्सिस से मिरर जा रहा है ना, वहां पे अपोजिट साइड पे ये है क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम इसको ट्रांस बोलेंगे। अभी यहाँ से जो मिरर जा रहा है सिस में, उसमें तुम देखोगे कि उसके एक ही बाजू में यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे अमोनिया का ग्रुप है, तो मतलब ये सेम साइड पे हुआ, सेम साइड, और ये सारे सेम साइड पे झुंड बना के, ठीक है। और वो दोनों अलग है, तो यहाँ पे सिस का तो क्लियरली दिख जाता है। बट ट्रांस में तुम क्या कर सकते हो, ट्रांस में मेजोरिटी होता है ना। अभी तुम इसको कोई और प्लेसमेंट देके देखो, तुम कुछ भी करो अमोनिया साथ में ही आएगा, बिकॉज अमोनिया की पब्लिक ज्यादा है। तो तुम ऐसे ग्रुप्स को ढूंढो जिनको तुम अलग कर सकते हो, ठीक है। मॅम Yes. ट्रान्स मध्ये एरो उलटे जातील ना? ट्रांस में एरो कौन सा वाला एरो, ये वाला, ये वाला? हाँ अपोजिट एरो ना तुम्ही बोललेले? नहीं नहीं, एरो का कुछ डिफरेंस नहीं है। ये एरो क्यों होता है, मतलब ये एरो का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हाँ हाँ, मतलब ना इसके इलेक्ट्रॉन, इसके नन्हे मुन्ने बच्चे इसके पास जा रहे हैं, तो इसके लिए मतलब ही इज एक्सेप्टिंग इट, कोबाल्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो एरो हमेशा वैसा ही रहेगा, मेटल की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको गरज है, ठीक है। अमोनिया को गरज नहीं है, तो अमोनिया उसको दे रहा है। ओके, तो एरो हमेशा सेम रहेंगे। सिर्फ सिस और ट्रांस में इतना ध्यान रखो, सेम साइड अपोजिट साइड, सेम साइड अपोजिट साइड, खत्म बात। और भी लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये वाला क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में ये चीज याद रखना, ऑक्टाहेड्रल का इतना सिंपल नहीं होता है जितना स्क्वायर प्लेनर का होगा उसमें, क्योंकि ट्रांस और ये तुमको दिख जाता है ना, 4 ही ग्रुप होते हैं, तो 4 को अलग करना इज नॉट अ बिग डील। बट ऑक्टाहेड्रल आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 नहीं है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 6 ग्रुप। हाई पिरामिडल। बाय पिरामिडल तो वो तब मतलब जब भी 2 ग्रुप्स अलग उस पे होंगे, ऐसा दिखाया होगा ना, तब उसको बोलेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। मैं जो बोल रही हूँ वो ज्योमेट्री है, सुशील तुम जो बोल रहे हो वो स्ट्रक्चर है उसका। सीखेंगे इसको भी, अभी कंफ्यूज मत हो जाए। अभी नेक्स्ट वाला दे रही हूँ, अभी इसका डाउट मत पूछना मुझे बाबा, पहले तुम ड्रॉ करो, कोशिश करो, टाइप लिखो, पहले पूछना मत ये कैसे होगा, ट्राई करो, आइडेंटिफाई क्या सेम हो सकता है। अगर कुछ दिखे भी ना तो फिर भी आइडेंटिफाई। try to identify. झालं मॅम. Very good question. M सांगू? हाँ MA4 हाँ, B आणि C very good. आणि सिस आणि ट्रान्स पण झालं. ओके वेरी गुड. आता एकदा चेक करशील, ओके व्हेन आई विल ड्रॉ तभी चेक करना. सबको टाइप राइट आया? यस मैम. यस डन मैम. ओके, सिस एंड ट्रांस अभी ड्रॉ करें. यस मैम.
आई गेस तुम लोग ने वो क्लिक कर ही लिया होगा ऑलमोस्ट। देखो अभी यहाँ पे ना लिगैंड का टाइप हम लोग ने अलग अलग लिखा है, बट दिस बोथ आर हलाइड्स, तो इनको एक कॉमन ग्रुप की जैसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हलाइड्स है, इसके लिए स्पेशल केस, रेयर केस। तो प्लैटिनियम बीच में, NH3 एक यहाँ पे, NH3 दूसरा, NH3 तीसरा, NH3 चौथा, Cl Br 2 ऊपर देना है एज इट इज। ओके, अभी जब ट्रांस लिखेंगे इसका तो अगेन जैसे क्लोरीन को किया था ना वैसे ही करना है, क्योंकि ये दोनों हलाइड्स है ना, हलाइड्स, तो उसको एज अ सेम ग्रुप हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। हो गया खत्म। ठीक है, किस किस को सही आया? यस मैम। आया? मैम मेरे को सही आया। यस मैम। ओके, नाइस, वेरी गुड Yes, ma'am. गाइस, वेरी गुड। ब्रेक डांस का पता नहीं हम स्ट्रक्चर को सही से बना रहे। ठीक है, अभी ये वाला जो करेगा उसको स्पेशल गरबा की स्पेस मिलेगी, उसकी पसंद के गाने बजेंगे। पहले तो टाइप दोगे मुझे, फिर से सेंड ट्रांस। M82B2 मैम M हाँ, A A2B2 हाँ आणि सिस आणि ट्रान्स पण झालं. अरे वाह, वेरी गुड। खुशी थोड़ा सा सोच, तो करेक्ट है, थोड़ा सा सोच कौन सा लिगैंड है वो देख, ये लिगैंड क्या है वो देख, इसमें क्या जादू है, इथिलीन डायमाइड बाइडेंट। हाँ इसको देखते रहो। ये क्या कर सकता है, इसके पास कौन से सुपर पावर्स है जो मोनोडेंटेड लिगैंड के पास नहीं होते। मैं 2 डोनेट कर सकता हूँ। हाँ करेक्ट, तो इसको एक का ही दर्जा दे देंगे हम, इसका अपमान नहीं हो जाएगा। क्यों पर मैम? अरे अपमान हो जाएगा ना उसको, वो दो दांत से पकड़ता है तो उसको 2 का इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए ना। फिर मैम AA आएगा. तो मैम हम क्या नहीं करते हैं? समझा क्यों आएगा ये? हाँ मैं बोलती नहीं हूँ। समझा मैम। हाँ अरे रुको रुको रुको, मैं बोल रही हूँ। तुमको याद है हम लोग इथिलीन डायअमाइन के लिए जब भी IUPAC कर रहे थे तो हम लोग ने कैसे लिखा था उसको, बिस इथिलीन बिस। डायअमाइन। तो ये बिस का जरूरत क्या था, यही दिखाने के लिए ना कि वो 2 केपेबल है ऑफ फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स एट अ सेम टाइम विद द मेटल। तो इसके लिए ना एक A जो है वो एक बॉन्ड के लिए, दूसरा A दूसरे बॉन्ड के लिए। तो जब भी तुमको ऐसा लिगैंड आता है जो कि बाइडेंटेड है तो तुम 2 बार वो अल्फाबेट को रिपीट करोगे। ओके, इफ समझो ट्राइडेंटेड होता है, ये ट्राइडेंटेड लिगैंड होता तो मैं इसको 3 बार रिपीट करती। अभी EDTA हेक्साडेंटेड है तो मैं इसको 6 बार रिपीट करूंगी, बिकॉज हम लोग उसका इज्जत दे रहे। ठीक है, वो 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसको स्पेशल थिंग नहीं लगेगा क्या, उसको तुम मोनोडेंटेड के जैसा ही ऐसे लिख के खत्म कर दोगे तो फिर उसका क्या इज्जत रहेगी समाज में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 2 अल्फाबेट्स का ऑनर देंगे, समझा? मॅम आणि ते चार्जचं सांगा ना एकदा. चार्ज, कौन सा चार्ज? ते पॉझिटिव्हचं, पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह. पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये जब भी हम लोग सिस और शो ट्रांस नसेल बनाते हैं केलं ना तर. हाँ तो ऊपर का चार्ज वैसे का वैसा लिखने का, उसको कुछ छेड़ने का नहीं। जो भी चार्ज दिया होता है ना उसको ब्रैकेट के ऊपर एज इट इज लिख देने का, बात खत्म। ओके. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो पहले मैम 2 देखो। EN आएगा और फिर Cl भी 2 आएगा। हाँ करेक्ट है, बट देखा अभी ये देखने से ना तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है। मैम वो फैन वाला स्ट्रक्चर आपने बताया था ना एक बार। हाँ
पर ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल में ही आएगा। देखो हाँ, अभी देखो Cl के 2 ग्रुप्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसको 2 ऐसे बना दूंगी, बात खत्म। अभी ना En जो है इथिलीन डायमाइन, वो क्या करता है, 2 जगह से बॉन्डिंग करता है, 2 जगह पे बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसको ना हम 2 हाथ दे देंगे और उसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अभी सिमिलर वे से यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे ऐसे, बिकॉज 2 बॉन्ड कर रहा है ना, तो मैंने उसको 2 का दर्जा दिया और ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। तो ये ऐसे मतलब फैन का जैसे अपना वो होता है ना, एज होता है, जैसे उसका एक विंग होता है, वैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया सिस। अभी ट्रांस जब भी करना है तो बहुत ही इजी काम है। फ्लोरीन को अपोजिट साइड पे लेके आओ, ठीक है। फ्लोरीन को अपोजिट साइड पे लेके आएंगे और ये 2 फैंस को हम लोग 2 एजेस पे डाल देंगे यहाँ। हो गया खत्म, ठीक है। ये आया क्या राइट किसी का? यस मैम। आया, वेरी गुड। समझा क्या ये? इसमें डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ देखो, ये इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगैंड है, यानी कि 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने की ताकत रखता है, उसमें 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने की ताकत है। तो इसके लिए ना एक ही बॉन्ड कैसे दिखा सकते हैं, जैसे क्लोरीन के लिए एक ही एरो दिखा दिया, तो पर एक नहीं करता ना, 2 करता है, 2 जगह से बॉन्ड करता है। तो इसके लिए ना हम 2 बॉन्ड्स को दिखाएंगे, और 2 बॉन्ड्स को जब भी दिखा रहे हो ना, तो ऐसे मत दिखा देना जैसे कार्बन के लिए डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, वैसे मत दिखा देना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, ये डबल बॉन्डिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम इसको ऐसे सेपरेट सेपरेट बनाते हैं, देन उसके बीच में लिगैंड लिखते हैं और उसको जस्ट ऐसे ऐसे एक शेप दे देते हैं, ताकि वो ऐसा लगे कि बॉन्ड कर रहा है, मतलब कोबाल्ट को उसने पकड़ा हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोनोडेंटेड और बायोडेंटेड का डिफरेंस हो गया इन ड्राइंग। जैसे कि टाइप में हम लोग ने इसको 2 बार ए लिखा, वैसे ही ड्रॉ करते वक्त भी इसके 2 बॉन्ड्स बनाने, ओके। यस मैम। ये कौन लिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? अभी नहीं लिखना है, थोड़े टाइम के बाद मैम लिखना है। आता है। हाँ मैंने देखा नहीं ना, बट जिसने लिखा वो मिटाओ। मैम और 2-3 सम दो ना, स्प्लिट वाली। अब वही दे रही हूँ, वही दे रही हूँ रे, वही दे रही हूँ, रुक जा। मैंने सारे टाइप्स इसके कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक मिनट, टेक्स्ट बुक का सम लेते हैं एक्सरसाइज में। जो तुम्हारे असाइनमेंट में ही है ना, वही दे रही हूँ अभी मैं। मैम वो असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है आपको? और नेक्स्ट थर्सडे तक, मतलब अपना लेक्चर होगा सैटरडे संडे को, बट नेक्स्ट थर्सडे तक करना। यस। चलो टाइप लिखो, सिस ट्रांस बनाओ। मैं जस्ट 1 मिनट के लिए ना स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रही हूँ। सम लिख लिया है ना सबने? यस मैम। यस मैम। ओके। डन मैम। हो गया, वेरी गुड। ठीक है, पहले इसका टाइप क्या आएगा? M A2B2 टाइप। AA2 और B2। A2B2। करेक्ट करेक्ट, यस।
अभी तो ये तो अभी जस्ट किया था, वैसे ही टाइप करना। अभी क्या करेंगे, क्रोमियम को बीच में, फिर उसके बाद Br एंड Br। ओके, अभी क्या करना है, अभी दो इसके बॉन्ड्स होते हैं ना, तो दो बॉन्ड्स बनाने के एंड देन उसको ज्वाइन कर देने का। इसके जैसा और एक लिगैंड आ सकता है विच इज दिस। हम लोग ने ऑक्सिलेट आयन किया था ना, तो इसके जैसा सेम एग्जांपल उसके लिए भी कर सकते हैं हम लोग। फिर ब्रैकेट बनाएंगे और जो चार्ज होता है उसको ऊपर का नीचे चिपका देने Ma'am. का। ये हो गया सिस। हाँ, ते लिगॅन्ड देऊन ठेवा ना, म्हणजे किती येतात ते असे. बाइडेंटेट के मैंने बोले ना, बाइडेंटेट के दो ही किए हम लोग ने, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे, ऑक्सिलेट लिगैंड और ये इथिलीन डायमाइड, ये दो ही है। Yes, ma'am. लिख लो कहीं पे, तो इनके दोनों के स्ट्रक्चर आते हैं, आज तक इसके बाहर कुछ नहीं आया। ये हो गया ट्रांस। ठीक है, तो अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ऐसे लिख के नहीं आएगा, सिस एंड ट्रांस ड्रॉ करो बच्चा, ऐसे लिख के नहीं आएगा। उन लोग देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, तो ये बना पाओगे? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ओके, अभी तो हम लोग बड़े ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, मतलब एनांशियोमर्स पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैम अभी टफ वाले दो ना। अरे ऐसे ही आते हैं, इसमें टफ नहीं है कुछ। एंट्रेंस के दो ना मैम, नीट और चेक के दो. नहीं, एंट्रेंस के लेक्चर लेंगे ना अलग से हम लोग, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं दूंगी ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। और एंट्रेंस में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बोल देती हूँ कैसे आते हैं, बट सम अभी नहीं सॉल्व होगा। पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म करती हूँ, फिर तुमको बोलती हूँ। वो मैंने ग्रुप पे एक फोटो भेजा है ना, वो एंट्रेंस के लिए ही भेजा था। उसको बस लिख के कहीं पे तो रख दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका मतलब ही एनांशियोमर्स करने वाले हैं हम लोग। एनांशियोमर्स तो तुम लोग ने अच्छे से एचडीए में किया होगा, आई बिलीव। ना मत बोल देना रे, ठीक है। तो एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ही होते हैं। मतलब अपने हैंड्स, जैसे कि मैंने स्टीरियो के लिए बोला था ना, ये उसी का टाइप है ना। तो ये वही होता है कि दो इमेजेस, ऐसे मिरर इमेजेस जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो सकते। दो इमेजेस जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो सकते। तो जब भी हम लोग एनांशियोमर्स पढ़ रहे हैं ना, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये पढ़ाया गया तुम लोग ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? मैम वो अनपोलराइज लाइट को ना पोलराइजर से उसको एक प्लेन में पोलराइज करते हैं। मिक्स लाइट रहते हैं, जब वो प्रिज्म से पास होता है एक ही प्लेन में लाइट मिलती है। करेक्ट, यस, एक्यूरेट एकदम। ये जो लाइट होता है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक ही प्लेन में उसका वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ऐसे आड़ा तिरछा ऐसे किधर भी नहीं जा रहे, एक ही प्लेन में। ओके, अभी जब ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी कंपाउंड पे पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है? जज कर सकते हैं वो कंपाउंड को कि वो डेक्स्ट्रो है या लिवो है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज घूमा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक घूमता है ये, तो ये कौन सा फॉर्म होता है? एक्स्ट्रा रोटेटरी। डेक्स्ट्रो होता है, राइट हैंड साइड में घूमता है ना, या फिर इसको क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो ये डेक्स्ट्रो होता है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, Levo rotate. लियो रोटेटरी। रोटेटरी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में घूम रहा है, इसको एंटी लिख देते हैं, तो ये लिवो होता है। करेक्ट। तो ऐसे ही अपने को दो इमेजेस बनाने हैं। अभी ये भी बहुत सिंपल है कैसे बनाने। ठीक है, मैं एक का तुमको बोलूंगी कि अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया, ड्रॉ द एनांशियोमर्स ऑफ,
कि इनैंशियोमर्स को तुम्हें ड्रॉ करना है, तो तुम क्या करोगे, क्या ड्रॉ करना होता है एग्जैक्टली, ठीक है, ये मैं तुम्हें बोलूंगी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अरे इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला ना कोऑर्डिनेशन का सबसे सिंपल टॉपिक है ये, क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अभी तुम्हें इसका ऐसा क्वेश्चन आया है पेपर में कि ड्रॉ द इनैंशियोमर्स ऑफ, तो पहले है ना सिंपली बीच में एक मिरर बना देने का, ठीक है, बिकॉज वो क्या है, मिरर इमेजेस है ना जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो मिरर इमेज बना देने का। अभी इसका टाइप क्या आएगा बोलो, इसका टाइप क्या आएगा, MAA3। AA3, वेरी गुड, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ करना है, देखो 3 लिगैंड है ऑफ इथिलीन डायमाइन, तो कैसे करेंगे, पहले तो ब्रैकेट बना दो, चार्ज ऊपर का ऊपर लिख दो, ठीक है, कोबाल्ट को बीच में लाओ। अभी क्या करना है, EN एक मैंने यहाँ पे बना दिया, मैम ब्रैकेट के अंदर 3 ही आएगा ना, ब्रैकेट के अंदर तो M = AA3। नहीं, बाहर आएगा, बाहर ही बना है वो, एक्चुअली मैंने ओवरराइट कर दिया, बाहर आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक। अभी इसको ही देख के ना दूसरा वाला बनाना है, ठीक इसका अपोजिट। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे ये है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे है, करेक्ट, तो मैं इसको ही देख के यहाँ पे ही बनाऊंगी, यानी इसका मिरर इमेज लगना चाहिए। अभी ये दूसरा वाला यहाँ पे है, तो मैं इसको ही देख के यहाँ पे एक दूसरा वाला बना दूंगी। इसका मिरर इमेज बनाना है, ड्राइंग करना है बच्चों, ड्राइंग बस, ठीक है। तो इसको अगर तुम इसके ऊपर रखोगे, अगर सोचो ये स्ट्रक्चर को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो क्या ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप करेगा क्या, नो मैम। नो मैम। तो मैं ऐसा सोचो, इसको उठा के हम लोग ने करेक्ट इसके ऊपर रखा है, तो ये इसके जो विंग्स है वो कहाँ पे दिखेंगे पता है, जहां पे इसका गैप्स है। तो वैसे ही अपने हाथ का होता है ना, वैसे ही अपने हाथ का होता है, तो हाथ के जैसे इमेजेस बनाने, बस खत्म। यही होता है L टाइप एंड D टाइप, तो इसमें से इसको D टाइप दे दो, इसको L टाइप दे दो। अभी ये मत पूछना मैम अपनी ये कैसे डिसाइड किया, एक कोई भी D होगा, एक कोई भी L होगा। अभी अपने पास थोड़ी ना पेपर के टाइम प्लेन पोलराइज लाइट दिया है जो हम ये ऑब्जेक्ट को रख के उसे पास करके देखे, तो एक को D देना है, एक को L देना है, बात करो, ओके। तो ऐसे मिरर इमेजेस बनाने, मैं एग्जांपल दूं, बना पाओगे, यस मैम। यस मैम। ओके। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, यही घिसे पिटे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लिगैंड को चेंज कर देते हैं, बस इतना ही होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन है। मैम आते तो एक अपर क्वेश्चन इसके ऊपर। हाँ इसमें आते हैं ना, हर बार पेपर में आते हैं, बोर्ड्स में तो आता ही आता है कि ड्रॉ द इनैंशियोमर ऑफ, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, ओके। क्या होता है पता है, तुम जब अभी पढ़ रहे हो ना तो तुमको हर टॉपिक इजी लग रहा है, बट जब तुम 16 लेसन एक दिन में पढ़ के जाते हो ना, तब तुम भूल जाते हो कि इनैंशियोमर क्या था और आइसोमर क्या था और किसका कौन चाचा था, ये सब भूल जाते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है जब पेपर लिखते हैं ना हम, तब लगता सब इजी है, बट अगर मैं इस चैप्टर के बीच में तुमको पूछ दूं HDA का SN1 और SN2 पे शॉर्ट नोट लिखो, तो प्रॉब्लम होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लूप में पढ़ रहे हैं सब कुछ, कोऑर्डिनेशन 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 ये पढ़ रहे हैं, तो इजी लग रहा है। बट जब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर करके ये क्वेश्चन पे आते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, अरे मेरे को याद ही नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए रीडिंग चाहिए। चलो इसका बनाओ, मिरर इमेज बनाना है, स्लाइड नीचे करो ना। स्लाइड नीचे करो मतलब वो स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाला बनाना है, यस मैम। ओके। दिखेगा क्या, ये बहुत छोटा लिखा दिख रहा है। है।
मैं वापस लिखती हूँ ना, इतना कष्ट नहीं दूंगी मैं। मैम ये ओवरलैप कैसे होगा? देखो ड्रॉ करो, ओवरलैप नहीं कराना है, ओवरलैप नहीं, मिरर इमेजेस ड्रॉ करनी है। ओवरलैप क्यों करा रहे हो? एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ना, उसका मिरर इमेज बनाओ। दिस इज अबाउट क्रिएटिविटी। हमें डांस नहीं आता, हमें क्रिएटिविटी आती है। अपने लेक्चर में क्रिएटिविटी को जगाओ। सोचो थोड़ा, एक ही स्ट्रक्चर बना के रोक मत जाओ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, रुक जाते हो बस। सोचो मैम ना, वो और सर 2-3 बार ट्रांसफर बनाओ। क्या हुआ वैष्णवी? क्या? सीसने ट्रांसफर का चेते थे। नहीं नहीं नहीं, डन मैम। हो गया हमें का। ओके नाइस। सिस और ट्रांस की जैसे क्यों आएगा? नहीं आएगा। हो गया मैम। हो गया। और कोई ट्राई कर रहा है? हो गया मैम। हो गया। ओके, तुमको ना मैं सबसे हो इजी गया चीज मैम। मैंने बोल दी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखो मिरर इमेजेस, ऐसे मिरर को बना दो। ठीक है, अभी मिरर के सामने पहला मैंने रख दिया प्लैटिनम। ओके, अभी प्लैटिनम मेरा मन किया मैं यहाँ पे क्लोरीन रखूंगी। आया? वेरी गुड। मैं यहाँ पे क्लोरीन रख दिया मैंने। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मेरा EN दे रही हूँ। पहला स्ट्रक्चर अपने मन से बनाओ कि जहाँ पे मन कर रहा है तुम्हारा, वैसे क्लोरीन और ये वहां पे डाल दो। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया। अभी मुझे क्या करना है? इसका मिरर इमेज बनाना है। इसका ठीक ठीक मुझे मिरर इमेज बनाना है। तो मैं इसका मिरर इमेज कैसे बनाऊंगी? देखो, पहले ब्रैकेट ड्रॉ करो, चार्ज को लिख दो। ठीक है, और प्लैटिनियम जो कॉमन है उसको लिख दो। अभी देखो, क्लोरीन तुमने यहाँ पे बनाया था ना, तो क्लोरीन से एक डॉटेड लाइन बनाओ, और क्लोरीन ठीक वहीं पे बनाओ। फिर ऊपर वाला क्लोरीन बना सकते हैं ना, Cl की जगह पे En लिख दो और फिर जहाँ पे Cl है उधर ही, मतलब चेंज कर सकते हैं सर। नहीं, तुम अगर ऐसे कर दोगे ना तो स्ट्रक्चर रॉन्ग आने के चांसेस है। हाँ, वैसे मत करना, मैं जो बोल रही हूँ ना वो मैम करो। लेकिन ना सेम आ रहा है इसीलिए। अच्छा सेम, मुझे फोटो भेजना, मुझे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे ना ऐसे डॉटेड लाइन को बनाओ, उसके उसके सामने बनाओ। अभी ना ये वाला डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाया, तो उसके सामने बनाओ। ये सबसे इजी ट्रिक है अपना। ठीक है, और ये वाला तो यही पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ये मिरर इमेजेस की तरह दिखेगा। अब तुम सोचो ना, अभी इसको ओवरलैप करके देखो, नहीं होगा। मिरर Yes, इमेज का मतलब क्या होता है पता है? दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखो ना, तो सेम दिखती है बट ओवरलैप नहीं हो पाती। ओके, तो वही ड्रॉ करना है। ऐसे डॉटेड लाइन से ये अगर ट्रिक यूज करोगे ना, तो कोई मिरर इमेज रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, हो गया? यस मैम। ओके, तो बस हो गया कलाकारगिरी। हाँ, अभी मैं बोल रही थी तुमको क्वेश्चन क्या टाइप के आ सकता है JEE नीट के लिए। मैं जस्ट टाइप बोल रही हूँ, अभी सॉल्व नहीं मैम करेंगे। अच्छा आज ने क्वेश्चन था ना। अरे ऐसे ही है रे सब। होमवर्क के लिए मैंने जो दिए ना, व्हाट्सएप पे सेंड किया। एक मिनट। हाँ, करेक्ट है। ओके, मॅम दोन्ही बरोबर आहेत का? कारण पहिला वाला तो सेमच मिरर होता है। नहीं, सी फर्स्ट वाले में ना इरेजा तुमने ट्रांस बनाया। हाँ ठीक है, मैम, तो सीसी बनाना है। सिस आइसोमर के साथ ट्राई करो। हाँ, तो फिर मिरर करेक्ट दिखेगा तुम्हारा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, ट्रांस बनाओगे ना, वैसा सिस वाला। जब भी ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आते हैं ना, तो क्या करो, सिस फॉर्म ही बनाया करो पहले। ठीक है, क्योंकि ट्रांस सेम ही दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ट्रांस मत बनाना। जब भी स्क्वायर प्लेनर होता है तभी स्पेशली। और क्या बोल रही थी वैष्णवी? कुछ बोल रही थी ना? और क्वेश्चन मैम अच्छा आज क्वेश्चन। वो असाइनमेंट में मैंने जो क्वेश्चंस दिए ना, उसको ट्राई करो। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। असाइनमेंट में मैंने दिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं ऑफ ईच। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड एनांशियोमर्स दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 4।
वो ट्राई करना, नहीं आया तो इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है उसका। अभी है ना जो मैंने फोटो भेजा है ना उस पे आओ, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, उसमें फॉर्मूला में तुम देखोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल है, मतलब A6 A5B ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दिया है और एनांशोमर्स दिया है कि उसमें से कितने स्टीरियो आइसोमर्स निकल सकते हैं, कितने एनांशोमर्स सिर्फ निकल सकते हैं। जब भी मैं स्टीरियो आइसोमर्स बोलती हूँ ना, दैट मीन्स कि दोनों, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। बट जब भी मैं एनांशोमर बोलती हूँ ना, ये वाला सिर्फ L&D फॉर्म कितने हो सकते हैं कैसे, तो ये जो है ना हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ये बस कहीं पे लिख के रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ये टाइप है, हाउ मेनी एनांशोमर्स इट विल फॉर्म, तो ये बस कहीं पे तो लिख के रखो। इसको कैसे बाय हार्ट करना है, क्या करना है, ये सब जब हम लोग JEE का सॉल्व करेंगे, नीट का सॉल्व करेंगे, तो मैं तुम्हें दूंगी कि क्या करना है। अभी वो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें ही चले जाएंगे, अपना ये सिलेबस रह जाएगा। ओके, तो हम लोग ने अभी तक एनांशोमर्स कंप्लीट किए एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट किए। अभी मैं ना अपने नेक्स्ट टाइप पे जा रही हूँ, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये बहुत इजी है, कसम से इस पे ना शॉर्ट नोट आते हैं 2-2 मार्क के, इसमें मत नाक कटवाना। ओके, तो इसमें ना आइसोमर्स के बारे में बात करना है, विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। मतलब क्या होगा, उनका कुछ ग्रुप में प्लेसमेंट्स अलग होगा, लिंकिंग कुछ अलग होगा, बॉन्डिंग कुछ अलग होगा, ऐसे वाले टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे अपने को करने। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, उसके 4 टाइप्स है, तो मैं एक एक को लिखूंगी, एक एक को समझाऊंगी। ओके, पहला है लिंकेज आइसोमर्स, इसका नाम है लिंकेज। ठीक है, अभी मैं एक चीज को ड्रॉ करती हूँ, तुम लोग मुझे उसमें स्पॉट द डिफरेंस करना। हाँ, मुझे बोलो ये दो फॉर्म अलग से है। मैम लिगेंड्स अलग। लेकिन अलग है। आर यू श्योर कि लिगैंड अलग है? नाइट्रो स्ट्रक्चर अलग है। नाइट्रो एंड स्ट्रक्चर अलग है मैम। नाइट्रो इज विच टाइप ऑफ दोनों मोनोडेंटेड है। एम्बीडेंटेड है, राइट, एम्बीडेंटेड है। तो मैंने क्या बोला था, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो बाइडेंटेड बन सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत दिखा नहीं रहा किसी को। ओके, शक्तिमान है वो। तो वो क्या कर रहा है, एक तो N से बॉन्डिंग कर सकता है, नहीं तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर सकता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि वो N से बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में अपने को क्या दिख रहा है, O से बॉन्डिंग कर रहा है। तो लिंकेज आइसोमर्स का क्या लॉजिक है पता है? लिंकेज आइसोमर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी लिंकेज में डिफरेंस है, मतलब लिगैंड जो है उसके पास 2 डिफरेंट डोनर ग्रुप्स है। जैसे कि यही एग्जांपल था ना अपना कि नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ डोनर, उसके पास भी लोन पेयर है भाई, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो एक ही लिगैंड में देयर आर 2 डिफरेंट डोनर्स जो डोनेट कर सकते हैं। ओके, जो डोनेट कर पाएंगे। तो लिंकेज आइसोमर वही होता है कि इसमें ना लिगैंड जो प्रेजेंट है उसके पास 2 डिफरेंट डोनर्स हैं, दैट इज लिंकेज आइसोमर। अगर इसका शॉर्ट नोट आता है तो तुम्हें क्या लिखना है, पहली सेंटेंस तुम्हें यही लिखनी है कि लिंकेज आइसोमर्स आर द आइसोमर्स इन विच लिगैंड हैज 2 डिफरेंट डोनर ग्रुप। फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन में तुम्हें ये एग्जाम्पल लिखना है एंड इसको एक्सप्लेन करना है। इन ऐसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, इन स्ट्रक्चर नंबर 1 नाइट्रो ग्रुप इज बॉन्डेड फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, और सेकेंड ग्रुप में क्या है, इट इज बॉन्डेड फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। दिस शोज दैट NO2 जो है इट हैज 2 डोनर ग्रुप्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमर। खत्म। अभी ऐसा और एक कौन सा ग्रुप है इसके जैसा, इसका भाई बंधु कौन है और
जो एम्बिडेंटेड है? SCN और NCS, HCl थायोसाइनाइड। thiocyanide and isothiol. हाँ करेक्ट। तो ये जो ग्रुप है ये भी सेम है, तो इसका भी एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो कोई भी कंपाउंड में, जैसे कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो दोनों जगह से सल्फर से भी बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो दिस लिगैंड हैज 2 डिफरेंट डोनर ग्रुप, बट एक ही टाइम पे एक ही डोनर से बॉन्डिंग करता है, दोनों से नहीं करता। इथिलीन डायमंड के जैसा दोनों हाथ फैला के उसको देता नहीं है, सोच समझ के देता है। ओके, तो लिंकेज आइसोमर्स क्लियर है सबको? Yes. यस मैम इतना ही Yes, है, ma'am. इतना ही है। ऐसे मत सोचो कौन से 3rd स्टैंडर्ड के लेक्चर में आके बैठ गए, बट सच में इतना ही है। कसम से टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना, झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाला हो गया, अभी नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आयोनाइजेशन। ठीक है, अभी आयोनाइजेशन के भी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, तुम मुझे बोलना इसमें क्या हो सकता है, बिकॉज अभी तुम लोग काफी स्मार्ट हो गए। इसमें बीआर और सल्फेट ब्रेक होंगे। पीआर और सल्फेट ब्रेक हो गए? हाँ वो आयोनाइजेबल है ना। ओके, दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक जगह पे बीआर लिगैंड की तरह काम कर रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? वही काउंटर आयन। BR, हाँ दोनों में काउंटर काउंटर आयन अलग है। हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है? इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लिगैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ये लिगैंड था, अभी ये बाहर चला गया, और पहले ये लिगैंड था, अभी ये काउंटर आयन है। तो स्ट्रक्चर नंबर और 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? पहले जो काउंटर आयन था वो अभी आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है। सॉरी, पहले जो आयोनाइजेबल था, यानी काउंटर आयन जो था, बीआर वाज अ काउंटर आयन, राइट? पहले ये आयोनाइजेबल था, क्योंकि काउंटर आयन क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं, उनको बाहर धक्का मार के भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये अभी नॉन आयोनाइजेबल बन गया, यानी ये लिगैंड बन गया। और लिगैंड्स तुमको पता है, लिगैंड्स साथ नहीं छोड़ते, तो लिगैंड बनने के बाद ये नॉन आयोनाइजेबल हो गया। सेम विथ SO4। SO4 भी पहले आयोनाइजेशन स्पीयर पे नहीं था, यानी कि लिगैंड था, तो लिगैंड तो साथ छोड़ के नहीं जाएगा, पर ये सेकेंड स्ट्रक्चर में अपने को दिख रहा है कि ये बाहर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट सेंटेंस दे सकते हैं, exchange of ligand between coordination and ionization sphere। देखो, हाँ मैं वापस एक बार बोलती हूँ, मेटल आयन होता है एंड लिगैंड्स होते हैं, ओके, और एक काउंटर आयन होता है, इसको C मतलब काउंटर आयन है, ठीक है। तो ये जो काउंटर आयन होता है ना, वही अपना आयोनाइजेबल स्पीयर है, मतलब ये बाहर जाके आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। लिगैंड्स जो होते हैं ना, वो बाहर जाके आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अनब्रेकेबल है। यस, तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर हम इसको बोलते हैं। तो इस लिगैंड्स के बीच में और आयोनाइजेबल स्पीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। खत्म, समझा क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट वाला, ये बच्चों वाला लग रहा है क्या बहुत? अभी नेक्स्ट है, मैं वॉइस बहुत लो आ रहा है। लो आ रहा है क्या? अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है क्या? प्रॉपर अभी सुना ही नहीं दे रहा। बराबर है मैम। ओके, अरे जिसको सुनाई नहीं दे रहा था उसको, तुमको तो दे रहा था ना, पर जिसका प्रॉब्लम है वो किधर है? आ रहा है क्या सुनाई? मेरा भाई मुझे बोल रहा बहुत आ रहा है, चीख मत।
अभी नेक्स्ट वाला है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, अभी इसके लिए भी मैं ड्रॉ करती हूँ कुछ, तुम मुझे बोलना। चलो बोलो क्या डिफरेंस है। मेटल मेटल आयन चेंज। मेटल आयन चेंज हो रहा है लिगैंड के साथ ना, मतलब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे NH3 के साथ कोबाल्ट था, और अगर इसके नीचे तुम देख रहे हो तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमोनिया प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे क्रोमियम के साथ ऊपर CN था, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कोबाल्ट के साथ है। मतलब ये जो लिगैंड्स है ना वो सेम है, यहाँ पे देखो सेम है, बट मेटल आयन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी ये जनरली होता है कैटायनिक और अनायनिक स्पीशीज में। अगर एक कैटायन है और दूसरा अनायन है ना, तो उसमें ज्यादा करके कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखे जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज किसके बीच में इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, मतलब लिगैंड्स बदल गए। मेटल, ये देखो मेटल जो है उसके बाजू के लिगैंड्स बदल रहे हैं। कहीं पे NH3 था तो मैं वहां पे कैटायनिक आयनिक वाला पॉइंट बताऊं। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ, एक मिनट। पहले क्या हम लोग लिखेंगे इसको, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड हो रहा है बिटवीन डिफरेंट मेटल है, बिटवीन डिफरेंट मेटल एटम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये है ना जनरली ऑब्जर्व किया जाता है बिटवीन कैटायनिक एंड आयनिक स्पीयर्स। मतलब अगर कोई कैटायन है, ओके कैटायन है, तो वो जाके एक्सचेंज कर देता है विद अनआयनिक स्पीयर्स। किसी का तो आवाज है, कोई तो म्यूट पे नहीं। ओके यस, हाँ तो मैं बोल रही थी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है एंड नेगेटिव चार्ज वाला स्पीयर है, ओके, तो उनमें ज्यादा करके ये वाला आइसोमेरिज्म देखा जाता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे ना ऐसे, जैसे कि एक पॉजिटिव स्पीयर है और एक नेगेटिव स्पीयर है, ओके, तो ये जो लिगैंड का एक्सचेंज है ना, ये जो लिगैंड एक्सचेंज हो रहे हैं, मेटल आयन को छोड़ के भाग रहे, वो ऐसे में देखा जाता है, कैटायनिक एंड आयनिक। ऐसे नहीं होता कि प्लस प्लस है तो एक्सचेंज हो रहा है या फिर माइनस माइनस है तो एक्सचेंज हो रहा है। तो वन ग्रुप has to carry a positive charge and other group has to carry a negative charge. ओके, अभी यहाँ पे जो हम लोग ने एग्जांपल दिया वो दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल में भी ये केस देखा जाता है जहाँ पे, बिकॉज उस पर कुछ चार्ज ही नहीं है ना, तो लिगैंड एक्सचेंज हो सकते हैं, बट ज्यादा करके हम लोग कैटायनिक एंड अनायनिक स्पीयर्स पे देखते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है ना, वो ज्यादा करके कैटायनिक एंड अनायनिक स्पीयर्स पे ज्यादा देखे जाते हैं। जहाँ पे न्यूट्रल में भी होता है, न्यूट्रल में भी एक्सचेंज हो जाता है लिगैंड्स का, बट मोर पॉसिबिलिटी इज इन वेयर there is a positive charge and there is a negative charge. तो exchange of ligand वहां पे देखने को अपने को मिलता है। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ लिगैंड हो रहा है, तो डिफरेंट मेटल एटम्स है उनके लिगैंड ही एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि उनके कोऑर्डिनेशन स्पीयर में चेंजेस आ रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, न्यूट्रल स्पीशीज में होगा, कैटायनिक एंड अनायनिक स्पीशीज में होगा। ये तीन अपने को याद रखना। हम वो कैटायनिक और एनायनिक नहीं समझे। अरे मतलब कोई स्पीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी यहाँ पे ना सारे के सारे लिगैंड्स न्यूट्रल है, ओके, ऐसा कोई स्पीयर है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये अपना स्पीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये अपना स्पीयर है
जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ओके, लिगैंड ओके, तो ये अपना मेटल Y है, ये मेटल का नाम Y है, इसका नाम X है। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कटायनिक हुआ, ये स्पीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनायनिक हुआ। तो ज्यादा करके ना ये एक्सचेंज जो है दैट कैन बी सीन वेयर लिगैंड जो है दो स्पीयर्स है अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ है, एक नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो तभी ये हम एक्सचेंज देख सकते हैं कि मेटल आयंस और लिगैंड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है जब भी एक साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्पीयर है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो है वो पॉजिटिव है, और दूसरा साइड नेगेटिव है, या फिर दोनों अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रल ही चाहिए, दोनों भी न्यूट्रल होने चाहिए तभी होगा। ओके, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स नहीं होगा, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो फिर भी एक्सचेंज ऑफ लिगैंड नहीं होगा। कंडीशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी एक स्पीयर पॉजिटिव ओके और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों के ऊपर न्यूट्रल चार्जेस होने चाहिए। तो ना टेक्स्ट बुक में ये जो एग्जांपल दिया है ना वो न्यूट्रल दिया है, लेकिन उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि स्पीयर हैज टू बी कटायनिक और अनायनिक, मतलब दोनों में से कुछ तो एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। ओके, मतलब ये कंडीशन है कि कभी एक्सचेंज हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना लिगैंड कुछ भी छोड़ के चले जाएंगे। तो देयर इज अ कंडीशन कि आइदरली न्यूट्रल हो, नहीं तो कटायनिक स्पीयर एंड अनायनिक स्पीयर के बीच में लिगैंड और मेटल का इंटरचेंजिंग पॉसिबल है। तो दिस इज अ कंडीशन जो हम लोग शॉर्ट नोट पे मेंशन करेंगे कि कभी एक्सचेंज होगा जब भी कटायनिक एंड आयनिक स्पीयर्स आर प्रेजेंट। समझा क्या? यस मैम। यस मैम। थियरी पॉइंट है, देयर इज नथिंग सच एज, इसका कुछ ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल एक कोई भी हम लोग दे सकते हैं, न्यूट्रल का दे सकते हैं या फिर ऐसे कटायनिक और अनायनिक का दे सकते हैं। सॉल्वेट आइसोमर्स, ये लास्ट टाइप है। ओके, अभी इसका डिफरेंस मुझे बोलना। क्या डिफरेंस है? मैम एक H2O की जगह Cl आ गया। बट वो H2O कहाँ से आया, तुम देख रहे हो? मैम मींस अमाउंट सेम है, बस वो डिसोशिएट हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काउंटर आयन का पोजीशन, जैसे यहाँ पे पहले Cl3 थे, 3 Cl थे, ठीक है, काउंटर आयन में कितना था, 3 Cl3 थे, 3 एटम्स थे, और अंदर लिगैंड जो था वो कितना था, वो 6 थे, ठीक है, 6 थे। अभी यहाँ पे क्या हो गया पता है, काउंटर आयन अभी भी 3 है, बट यहाँ पे ना एक वाटर का मॉलिक्यूल आके बैठ गया, और अभी भी लिगैंड जो है ना दूसरे स्ट्रक्चर में तुम देख रहे हो तो 6 ही है, बट यहाँ पे एक Cl आके बैठ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है। तुमको याद होगा हम लोग ने ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स किए थे डबल सॉल्ट में, जहाँ पे डॉट H2O ऐसा था, हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वाटर, वाटर कंटेंट है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, में टूट जाता है वो। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ना हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है। एक H2O का लिगैंड, वन ऑफ द लिगैंड्स ऑफ H2O हैज नाउ बिकम द काउंटर आयन। ओके, और जो पहले काउंटर आयन था दैट इज नाउ प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमर्स। सॉल्वेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रेट बन रहा है। ओके, H2O का एक, यहाँ पे हमेशा H2O का लिगैंड होगा ना, वहीं पे ये पॉसिबल है। H2O का वाटर का लिगैंड होगा ना, एक्वा लिगैंड, वहीं पे ये पॉसिबल है, क्योंकि
जब भी वाटर का लिगैंड अंदर प्रेजेंट होगा तभी तो वो बाहर जाएगा। तो दिस इज सॉल्वेट आइसोमर। तो इसका कंडीशन क्या है, सिर्फ एक्वा का लिगैंड होना चाहिए तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एक्वा प्रेजेंट ही नहीं है, एक सिंगल एक्वा भी प्रेजेंट नहीं है, तभी ये नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, देखो पहले स्ट्रक्चर में 6 aqua ligands and 3 counter ion of chlorine। अभी क्या हो रहा है, देयर इज अ इंटरचेंज ऑफ व्हाट गाइस, इंटरचेंज किसका हो रहा है, one of the ligand of water has now become the counter ion and one of the counter ion मतलब क्लोरीन का एक जो काउंटर आयन था that is now a ligand, मतलब that is now present in the coordination sphere। तो this is solvate isomer। तो हम लोग ने 4 टाइप कवर किए ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट था लिंकेज, सेकंड था आयोनाइजेशन, थर्ड था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड फोर्थ था सॉल्वेट आइसोमर्स। एंड इसके पहले हम लोग ने क्या किया, सिस और ट्रांस एंड डी और एल। तो ये सारे के सारे तुमको स्ट्रक्चर मतलब ड्राइंग का काम था। तो दिवाली में घर के बाहर ऐसे बना देना, शॉर्ट नोट हो गया दिवाली में, दिवाली के दिन हो गया, और लोगों ने तुमको पागल भी बोल दिया, तो हो गया पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। ओके, तो आज हम लोग ने इतना ही कवर कर पाए, स्टेबिलिटी का नहीं हो गया, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी है ना, जिसको जिसको होमवर्क में डाउट था ना वो रुकेंगे, बाकी सारे भागेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो सॉल्वेट वाले, सॉल्वेट का डेफिनेशन, ओके हाँ, इसको लिखेंगे हम लोग, इंटरचेंज between ligands and counter ion। ठीक है, solvate isomers are only possible when solvate isomers are only possible when H2O मतलब ही aqua ligand is present। ठीक है, और फिर तुमको एग्जांपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि one of the ligand of H2O is a part of or has exchanged with one counter ion, and one counter ion which is exchanged with the aqua ligand is now present as a ligand। ऐसे तुमको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट डेफिनेशन इतना ही आएगा। ओके यस तो जिनको अभी उसमें वो एग्जाम्पल्स में डाउट था ना किसी भी, वही रुकेंगे और बाकी सारे जाएंगे, और मुझे बोलेंगे हाँ सब लोग, मुझे ऐसे सुनना नहीं है कि कोई आ रहा नहीं है या फिर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है, सबको आना है, नहीं तो तुम में और मुझ में क्या फरक हुआ। मॅम मला होता होमवर्क मध्ये डाऊट पण झाला आता क्लिअर। पक्का वैष्णवी, किसी को अगर ये है ना, मतलब अगर क्या बोलते हैं वो क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें भी डाउट है ना, तो फिर भी रुक जाओ, मैं अभी ले लूंगी।